फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी में होता यूँ है, एक व्यक्ति 3 लोगों का मर्डर करता है। 3 लोगों को अपने हाथों से मतलब उन तीनों की सांसें रोकता है। अब रोकने के बाद यहाँ तक वो व्यक्ति जो है उन तीनों लोगों के साथ, उस लाशों के साथ, यानी तीनों बॉडियों के अपने करीब रखते हैं और तीनों के साथ जो है सोता रहता था। उसमें से तो एक पत्नी होती है, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। वो व्यक्ति 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम देता है। देने के बाद रात के वक्त जो है वो तीनों बॉडी के साथ अपने करीब लेटाते हैं और लेटाने के बाद तीनों के साथ सोया रहता था। जब उस बॉडी से बदबू आने लगे, अब उन्हें लगता था थोड़ा बहुत, जब बदबू आने लगे, 2 दिन बीत चुका था, अब वो व्यक्ति तीनों बॉडी को एक बोरी में भरता है। भरने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और इस बात को किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। लेकिन जब पड़ोसियों को लगा कुछ अजीब स्मेल आ रहे थे, बदबू आ रहे थे, तब पड़ोसियों ने गौर किया जो पास के कमरे से आ रहे और कमरे में ताला लगा हुआ है। इसीलिए पड़ोसियों ने सीधा पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आने के बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है, यानी ताला तोड़ा जाता है, दरवाज़ा खोला जाता है। खोलने के बाद जो दृश्य लोगों के सामने आता है, पुलिस के सामने आता है, किसी का भी पैर तले ज़मीन खिसकना तय था। वो बोरी के अंदर 3 बॉडी देखता है तो हड़कंप सी मच जाती है। एक बहुत बड़ा शहर की घटना है। आज मैं इसी घटना को लेके आया हूँ, इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। लेकिन घटना को पूरा बताओ, पूरा सुनाओ आप लोगों को, पूरी स्टोरी क्या है, कहाँ का है, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती रहेगा, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो की भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज जिस घटना को मैं लेके आया हूँ, जिस क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा पुराना ही नहीं है, बल्कि 4 दिन पहले की घटना है। बल्कि ये घटना तो 4 दिन पहले का है, लेकिन 2 दिन पहले पता चलता है। 31 मार्च को, 31 मार्च को लोगों को पता चलता है। दरअसल घटना जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर का है। अब लखनऊ, जैसे आप जानते हो, उत्तर प्रदेश का राजधानी है। अब लखनऊ जैसा डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोग रहते हैं, लाखों परिवार रहते हैं। तो लखनऊ का एक थाना लगता है, बिजनौर थाना, जो लखनऊ में आता है। बिजनौर थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करते हैं। ये परिवार जो है 4 लोगों का होता है, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। लेकिन 28 मार्च को इस परिवार में कुछ दुर्घटना होती है और इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जब 31 मार्च 2024, यानी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, पड़ोस में रहने वाले लोगों को बदबू मिलती है, कुछ अजीब सा स्मेल आने लगे। तो उन लोगों ने सोचा स्मेल, ये बदबू कहाँ से आ रहे। तो लोगों ने गौर किया, पड़ोसी ने इधर उधर देखा तो पता चला कि एक कमरा है, उस कमरे से आ रहे। तब जो है पुलिस, अब उन लोगों ने सोचा जो ये किसी पराया के कमरे हैं और ताला लगा हुआ है, अगर कमरे में कोई रहता तो पूछताछ करते, लेकिन कमरे में ताला लगा हुआ है। इसीलिए लोगों ने भला सोचा कि चलो इस बात की खबर जो है पुलिस को दे दी जाए। अब जैसे लखनऊ जैसे शहर में पुलिस को खबर जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस कमरे का ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद अब जैसे ताला तोड़ता है, दरवाज़ा खोलता है, तो बदबू जो है और ज़्यादा रूम के अंदर था। अब पुलिसकर्मी मुंह में मास्क लगाते हैं, रुमाल वगैरह ढकते हैं और कमरे का तलाशी करता है। तो देखता है कि कोने में एक बोरी रखा हुआ है और वो बोरी कुछ संदिग्ध लग रहा था, मक्खी बिन न रहे थे। इसीलिए हिम्मत करके उस बोरी को और बीच बराबर लेके आते कमरे का, क्योंकि कोने में रखा होता। फिर उसके बाद बोरी का मुंह खोला जाता है। जैसे मुंह खोलते हैं तो किसी का भी होश उड़ना लाजमी था, क्योंकि उस बोरी के अंदर 3 लाशें थी। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लाशें। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस लाशों में से एक छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र करीब 3.5 साल बताए जा रहे हैं, और एक लड़की होती है जिसकी उम्र 6 साल होती है। यानी 2 छोटे छोटे बच्चों की लाश है और एक महिला, एक औरत की लाश होती है जिसकी उम्र 25 साल होती है। अब जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो लोगों ने कहा, हाँ, यहाँ ये परिवार जो है कुछ ही दिन पहले आया हुआ है,
करीब 25 दिन वो हुआ है यहाँ पे रहने आया है। तो इनके बारे में, इन परिवार के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं मालूम, पड़ोसियों का कहना है। अब इस घर में एक व्यक्ति भी रहा करता है जिसका नाम होता है राम लखन, जो पेशे से राजमिस्त्री का काम करता है, राजमिस्त्री। जब उसके बारे में पता करता है तो वो गायब था घर से। अब जिस व्यक्ति का रूम था, किराए पे दिया रखा था, यानी रूम धनी, रूम मालिक आते हैं, बुलाया थे पुलिस। इतना बड़ा उनके कमरे के अंदर इतना बड़ा घटना जो हुई थी, वो आते हैं। आने के बाद उस राम लखन के बारे में जब पुलिस पूछ रहा था तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी था सब शो कराते हैं, मोबाइल नंबर भी था। मोबाइल नंबर देता है और उस व्यक्ति के बारे में पता करता है तो मोबाइल तो बंद थी, लेकिन सर्वेलेंस के जो डालते हैं, फिर उसके बाद लोकेशन वगैरह टेस्ट करते हैं। यहाँ उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा था, चारों तरफ खबर फैली दी गई। उसके बाद यहाँ इन परिवार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी हासिल हुआ, पड़ोसी से पता चलता है। जो मरने वाली महिला होती है 25 साल की, ज्योति नाम होती है, राम लखन का पत्नी थी। अब जो 6 साल की एक लड़की थी उसका नाम था पायल, जो ज्योति और राम लखन का बेटी होती। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम होता है आनंद, 3.5 साल उम्र होता है, वो जो राम लखन और ज्योति का बेटा होता है। अब तीनों बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट से ये पता चलती है जो ज्योति का गला जो है किसी रस्सी या कपड़े से घोटा गया, पायल और आनंद को जो है हाथों से गला घोटा गया है। पोस्टमार्टम से साफ क्लियर हो जाती है जो तीनों का गला घोटकर मारा गया। और घर से जो घर का मुखिया है राम लखन गायब था। तो सबके शक जो है उस राम लखन पर ही गया, क्योंकि राम लखन का फोन भी बंद आ रहा था, लोकेशन यहाँ पे ट्रेस्ट हो रहा था। और जो भी परिवार उनके बारे में किसी को कुछ भी पता चला, जो कुछ भी पुलिस के सामने बताया, पुलिस सबसे पूछताछ की। इतनी बड़ी घटना जो हो गई थी, यहाँ खबरी को भी एक्टिव कर देता है, जो राम लखन को ढूंढो, जब तक राम लखन मिलेगा सारे मामला सामने आ जाएगा। इतने में पता चलता है, लोकेशन से पता चलता है जो राम लखन किसी एक जगह में, दूसरे ही जगह में छुपा हुआ था। तो पुलिस पहुंचता है, पहुंचने के बाद उस राम लखन को दबोचते हैं। अब सीधा उसको पकड़कर थाने लाते हैं, वही बिजनौर थाना। बिजनौर पुलिस जब पूछताछ करता है तो राम लखन जो है एक घटना सुनाते हैं। पहले तो ये तीनों चीज़ों, ये सब सारे घटना से इनकार करता रहा। जो मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मैं कैसे मार सकता हूँ, अभी तो मैं सुबह आया हूँ। अब पड़ोसी ने भी बताया था, हाँ तो सुबह के वक्त तो राम लखन घर के अंदर से निकला और ताला लगा रहे थे। तो हम लोग ने पूछा, अरे भाई तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं? उसने बताया मायके गई। तो नए नए आए थे तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होता था, इसलिए उसने कहा राजमिस्त्री का काम करता है, सुबह निकालते शाम को आते हैं। मैं 25 दिन हुआ था उसको यहाँ आए हुए। इतना बता के वो गए, पड़ोसी ने बताया। और वही राम लखन भी पुलिस पे वही चीज़ बता रहा था। तो जब उसकी पत्नी और बीवी बच्चे के पत्नी और बच्चे लोगों के बारे में पूछा जाता है, जो तीनों की मौत हो गई, तुम बोल रहे शाम को सुबह ही आए ताला लगा के, वो लोग कहाँ है? तो पुलिस को भी वही चीज़ बताया जो लोग मायके गए, लेकिन घर के अंदर लाश मौजूद थी, तो मायके कैसे जा सकते हैं? कहीं ना कहीं ये राम लखन झूठ बोल रहा, साफ झूठ बोल रहा, पुलिस को भी पता चल रहा है। तो पुलिस अब जो है उस राम लखन के ऊपर शक्ति करता है। जैसी शक्ति करता है तो राम लखन एक कहानी बताता है। राम लखन बताते हैं, दरअसल मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका था। आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होते थे और इसी झगड़ा के कारण राम लखन ने 28 मार्च को गुस्से में आकर रात के वक्त, दोनों बच्चे जब सो रहे होते, पत्नी का गला घोट देते दुपट्टे से। उसी के दुपट्टा लेकर उसको गला घोट देते और उसको मार देते, मौत के घाट उतर देते। उसके बाद वो दोनों बच्चों को भी वहीं लेटे हुए थे, अपने हाथों से वो दोनों का भी गला घोट देते। अब तीनों की मौत की वजह जो है, मौत की जो जिस हिसाब से मारा है, ये राम लखन कबूलता भी है और पुलिस को बताता है, जो इस तरीके से मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे लोगों को मार डाला। अब सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो सवाल था, आखिर क्यों एक व्यक्ति अपने पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चे को आखिर क्यों मारा, ये वजह मैंने जानना था। तो पुलिस वाले का सवाल था, तुमने इस तरीके से अपने पत्नी और अपने बच्चों को मारा, लेकिन मारा क्यों? मारने का पीछे का वजह क्या है? तो एक और कहानी सुनाता है। तंग रहने की जो वजह थी राम लखन की,
राम लखन कहता है, जो कुछ समय पहले मेरी पत्नी मेरे पास आई हुई है, इससे पहले पत्नी तो थी मेरी, लेकिन ये किसी और के साथ रह रहे थे। यानी राम लखन का पत्नी होके किसी और व्यक्ति के साथ वो रह रही थी, और एक जगह का नाम बताता है जो उस जगह में वो कुछ दिन रह के फिर यहाँ पे आई है। आने के बाद जब इस बात को लेकर हमारे बीच में आए दिन झगड़ा होता था, तो 28 मार्च को ज़्यादा झगड़ा हुआ। यानी कहीं ना कहीं अवैध संबंध के चक्कर में था। अब पुलिस इसका जांच करेगा, क्या ये सच बोल रहा है। लेकिन राम लखन का कहना है जो ये दो अब पत्नी को मारा, लेकिन जब पुलिस का सवाल था, चलो ठीक है तुमने अपने पत्नी के बेवफाई अवैध संबंध के चक्कर में तुमने ये मार कर दिया गुस्से में आकर, लेकिन दोनों छोटे छोटे बच्चे को मारने का वजह क्या था। तब राम लखन कहता है जो मुझे लगता है जो ये जो दोनों बच्चे हैं मेरे नहीं है, ये ज्योति जो है, ज्योति किसी और के साथ रहकर ये बच्चे दोनों को पैदा किया। शादी भले ही मेरे से हुई है, लेकिन इसके जो है अवैध संबंध जिसके साथ था उसी का बच्चा हो सकता है। इसीलिए शादी के बाद भी वो मुझसे झगड़ कर उसी के साथ रहती है। जब दिल करता है उसके पास जाती है, उसी के पास रहती है, फिर मेरे पास आते हैं। बाकी अगर यही बात रहा तो राम लखन को अलग हो जाना चाहिए था। राम लखन को अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए था। जब पत्नी ऐसा बेवफाई करे, किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी का भी खून खौलेगा। किसी का पत्नी होकर अगर पति रहते हुए उनके साथ ना रहे, किसी अननोन पर्सन के साथ रहे, उनके साथ कुछ दिन बिताए, फिर पति के पास लौट आए, तो कहीं ना कहीं ये तो एक खून खोलने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे राम लखन जो इल्ज़ाम लगा रहे, इसके ऊपर पुलिस जांच करेगा, कहाँ तक सच्चाई है वो भी पता करेगा। अगर ये सच भी है, एक पर्सन मान भी लीजिए राम लखन जो है सच बोल रहे, अगर सच था तो राम लखन क्यों अपने पत्नी बच्चों के साथ रह रहा था। वो अपने पत्नी को तो छोड़ सकते थे, बातचीत करके, परिवार से बातचीत करके आसानी से छोड़ सकता था, लेकिन उसी के साथ रहना फिर मार डालना, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन पुलिस फिलहाल जांच करेगा, जांच में पता चलेगा जो क्या है सच। लेकिन फिलहाल राम लखन को हिरासत में ले लिया, उसके बाद उसे कोर्ट पेश होगी, फिर उसके क्या सज़ा मिलती है, क्या पुलिस सबूत दिखाता है। लेकिन उन्होंने 3 मर्डर किया है, 3, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर, उसमें से 2 नाबालिग छोटा बच्चा होता है, और उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली जो बात है, राम लखन कहता है 28 मार्च को मारा है इन दोनों को, लेकिन 30 मार्च तक पड़ोसी ने राम लखन को उसी घर में देखा है। तो राम लखन उसी लाशों के साथ उसी घर में रह रहे थे। जब इस बारे में पुलिस पूछता है जो तुम कह रहे हो 28 मार्च को, और इससे पोस्टमार्टम से भी साफ पता चला है राम लखन सच बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम से भी पता चला है जो बॉडी करीब 48-50 घंटा हो चुका है, इनको मारा गया। अगर तीनों को 28 मार्च को मार डाला तो 30 मार्च को लोगों को बदबू आते हैं, 31 मार्च को बदबू आते हैं, तो राम लखन उसी घर में देखा गया था। तो इस बारे में जब पूछा गया तो राम लखन कहता है जो इन तीनों को मारने के बाद मैं उन तीनों को बेड पे लेटा, क्योंकि दोनों बच्चे लेटे हुए थे, फिर मैं अपनी पत्नी को लेटाता हूँ, जैसे हम लोग सोते थे वैसे ही हम भी सो रहे थे, लेकिन मुझे सुकून महसूस हो रहा था। राम लखन का ये कहना है जो उन तीनों को मारने के बाद उन तीनों के साथ जब मैं सो रहा होता है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा था। जो मेरे तीनों परिवार के जो 3 लोग हैं, 3 सदस्य मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे बगल में लेटे हुए, मेरे पत्नी मेरे बगल में लेटी हुई है, इससे मुझे सुकून मिलता था। जब इस तरीके का बात पुलिस वाले को राम लखन कहता है तो पुलिस वाले सोचता है ऐसा तो नहीं इसके मानसिक हालत बिगड़ चुकी है, जिसके चलते ये कोई भी इंसान किसी लाश के साथ कैसे सो सकता है। या एक नहीं, यहाँ तो 3 लाशों के साथ ये करीब 48-50 घंटा सो रहा था। शायद उस दिन भी आता, शायद जिस दिन ताला लगा कर गए थे उस दिन भी आता, लेकिन उस दिन लोगों को बदबू मिली, हो सकता उसे पता चल गया तभी वो छुप गए। लेकिन ये व्यक्ति जो है 3 लाशों के साथ सोता रहा। जब पूछा गया तो कहने लगे मुझे तो सुकून मिलता था। तो इस बात को लेकर अभी जो है पुलिस उसका डॉक्टर का इलाज भी कराएगा। अगर इसका मानसिक संतुलन कमी है तो इसे थोड़ा बहुत रियायत किया जाएगा सज़ा में, लेकिन इसने जो जुर्म किया, इसने जो गुनाह किया,
कतई माफ करने लायक नहीं है। पत्नी बेवफा थी, अगर सच भी होता है तो उसे आसानी से छोड़ सकता था। किसी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का कोई हक नहीं। यहाँ पे तो पत्नी के साथ साथ अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को भी मौत के घाट उतार देता है। वाक़ई इस घटना को सुनने के बाद यकीन नहीं होता, लेकिन ये रियल सच्ची घटना है। अभी मैं आपको इस स्क्रीनशॉट से आपको पता चलेगा जो आर्टिकल में छापा है। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो रियल और सच्ची घटना होता है, वही मैं आप लोगों के सामने मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ। बहरहाल, ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। और लखनऊ में एक पुलिस थाने लगते हैं, बिजनौर पुलिस थाना, और इसी बिजनौर पुलिस थाने के अंदर एक परिवार की ये घटना है, राम लखन की परिवार। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।